गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना सुनसान और वीरान मंदिर था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ब्रह्म राक्षस का वास है। गांव के लोग इस मंदिर से दूर ही रहते थे और शाम के बाद वहाँ जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। ब्रह्म राक्षस की कहानी वर्षों पुरानी थी। कहा जाता था कि वो एक महान विद्वान ब्राह्मण था जिसने तपस्या और ज्ञान के बल पर कई शक्तियां प्राप्त की थी, लेकिन उसके अहंकार और क्रोध ने उसे विनाश के मार्ग पर डाल दिया था। एक दिन उसने एक साधारण व्यक्ति का अपमान कर दिया जिससे वह शापित हो गया और ब्रह्म राक्षस बन गया। अब उसकी आत्मा मंदिर में भटकती रहती थी और उसकी चीखें रात को सुनाई देती थी। गांव के लोगों का मानना था कि ब्रह्म राक्षस केवल उस व्यक्ति को ही हानि पहुंचाता है जो गलत रास्ते पर चलता या बुरे काम करता था। इसलिए गांव के लोग ब्रह्म राक्षस से डरते हुए भी उसका सम्मान करते थे और किसी भी गलत काम से दूर रहते थे। एक रात गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसने ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनी थी लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। वो बहादुर और निडर था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मिथक है और उसने मंदिर में रात बिताने की ठान ली। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वो रात को मंदिर में पहुंच गया और मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा था और केवल हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसने मंदिर के अंदर जाकर दिया जलाया और वहां पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वहां पर कोई उसके पास आ रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक भयानक रूप वाला ब्रह्म राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें अंगार जैसी लाल थी और उसकी हंसी से पूरा मंदिर गूंज उठा। वो व्यक्ति ब्रह्म राक्षस को देखकर कांपने लगा। ब्रह्म राक्षस ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शक्ति का मजाक उड़ाया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आया था कि तुम सच में हो या नहीं। ब्रह्म राक्षस ने उसकी सच्चाई और साहस को देखा और उसे छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, या फिर कभी नहीं आना। उस व्यक्ति ने धन्यवाद किया और तुरंत वहां से भाग गया। अगली सुबह जब गांव लौटा तो उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि ब्रह्म राक्षस सच में है लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है जो बुरे काम करता है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए और ब्रह्म राक्षस के प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। इस घटना के बाद वो व्यक्ति कभी उस गांव में नहीं लौटा और ब्रह्म राक्षस की कहानी गांव में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बुराई का अंत निश्चित है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।